देखिए, सबसे पहले तो सभी मीडिया साथियों को बहुत धन्यवाद कि शुरुआत से लेकर एक सिग्नेचर कैंपेन से लेकर आज तक, बीच में आपने भूख हड़ताल भी देखी, विद्यार्थियों की गिरफ्तारियां भी देखी, लेकिन मीडिया साथियों ने जो है हमें बहुत अच्छी कवरेज दी है, बहुत जो है शिद्दत से मीडिया ने अपना रोल निभाया है। आपने जैसा कि बोला आगे चल के 50 दिन हो जाएंगे, 100 दिन हो जाएंगे, मैं कहता हूं चाहे 200 दिन भी हो जाए, लेकिन जब हमने ये ठान लिया है कि हमने शिक्षा और संस्थानों को बचाना है तो फिर उसमें दिन मायने नहीं रखते। जहां तक बात है आंदोलन की, तो आपको पता है कि पीछे अधिकारियों के साथ अलग अलग स्तर पर कई लेवल की मीटिंग्स हुई। अंत में 30 तारीख को चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग हुई, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर ने कुछ प्रोमिसेस किए कि जो बोर्ड पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट्स उन्होंने करने की बातें कही। इसमें दो बातें हैं। एक तो अगर अमेंडमेंट्स उन्होंने कुछ भी की हैं तो उसके रिगार्डिंग वो गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज करें, क्योंकि ये मैटर काफ़ी टेक्निकल है। ये सिर्फ 3 या 4 मीडिया अनाउंसमेंट्स के बेस पे समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये पूरे तरीके से स्टूडेंट के करियर को अफेक्ट करता है। इसमें आगे चल के पीजी के लिए भी क्लैरिफिकेशन की बातें आती हैं, अदर स्टेट्स के लिए भी क्लैरिफिकेशन के लिए बातें आती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस की बात स्टेट गवर्नमेंट ने की है। तो ये जो मैटर है काफ़ी इलेबोरेट है, और जब तक इसके ऊपर एक डिटेल्ड गैजेट नोटिफिकेशन सारे के सारे बिंदुओं को क्लैरिफाई करते हुए प्रदेश सरकार रिलीज नहीं करती, तब तक स्टूडेंट्स को भी क्लैरिटी एस्टेब्लिश नहीं होगी। तो एक तो मेरा सबसे पहले आपके माध्यम से सरकार को निवेदन ये है कि गैजेट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। दूसरी बात, जहां तक बातें हैं मांगों की, तो मांगे स्टूडेंट्स की आज भी वही हैं कि कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस के माध्यम से एक एक्चुअल सर्विस बोर्ड जो होता है उस रूप में इसे एस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि हमने आपको पहले भी कई बार कहा है कि हमारी सेवा करने की मंशा है, लेकिन गवर्नमेंट मेवा मांग रही है। तो पहले भी मैं कई बार जोर देके कह चुका हूं कि जब स्टूडेंट सर्विस करने के लिए तैयार हैं तो गवर्नमेंट जो है बॉन्ड पॉलिसी की जगह ये ईएमआई या फिर लोन पॉलिसी क्यों एस्टेब्लिश कर रही है, इससे क्लियरली उनकी मंशा साबित होती है। क्योंकि जिसको सर्विस चाहिए वो तो सर्विस बॉन्ड पॉलिसी लाएगा, जिसको पैसा चाहिए वो बैंक या लोन पॉलिसी लेके आएगा। लोन या ईएमआई तो पैसे के लिए होती है, सर्विस के लिए तो नहीं होती। तो इसमें जो है गवर्नमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि स्टूडेंट्स की जब काम करने की मंशा है, प्रदेश की जनता को डॉक्टर्स चाहिए, तो उनको इसे एक कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस के मॉडल के रूप में इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े और गवर्नमेंट को डॉक्टर्स मिले। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर बनने की बात आपने अभी बात कही कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को जो ख़त्म किया जा रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आपने जब एडमिशन लिया था तो एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए लिया था जी, और फिर ये बॉन्ड पॉलिसी है जिसके विरोध में आप हैं। डॉक्टर तो आप क्लासरूम से, लेबोरेटरी से जब आप पढ़ाई करेंगे डॉक्टर तो उसी से बनेंगे, सड़क पे तो डॉक्टर नहीं बनेंगे। यहाँ तो आपकी प्रभावित है, पिछले 40 दिन मान लीजिए 40 दिन से प्रभावित है, मतलब कहने का मतलब बहुत कुछ स्टेक पे है आपके एंड पे भी जी। उसको कैसे इवेलुएट करते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज अगर हम अपने क्लासरूम्स छोड़ के बैठे हैं, हमारे लेक्चर थिएटर्स, प्रैक्टिकल क्लासेस छोड़ के बैठे हैं, तो अंततः हम उनको बचाने के लिए भी बैठे हैं। क्योंकि आज अगर हम वहां बैठ जाएंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। तो कभी ना कभी तो हमें ये कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा कि भाई हम अगर अपने संस्थानों को बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर इन इंस्टीट्यूट्स को बचाना है, तो आज हमें उन क्लासरूम्स को छोड़ के सड़क पर आना पड़ेगा, तभी सरकार तक बात पहुंचेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हरियाणा स्टेट के अंदर जो प्रदेश स्तरीय काउंसलिंग होती है, वो काउंसलिंग 2 बार यहाँ पे पीजीआई रोहतक में स्थगित की थी और विद्यार्थियों ने काउंसलिंग का विरोध किया था। अब आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब काउंसलिंग के माध्यम से ही दाखिले होते हैं तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे थे? तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, वो विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रदेश सरकार ने एक शर्त निकाली थी कि जो 10 लाख रुपए एडमिशन के समय देगा उसको ही केवल दाखिला मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस शर्त का विरोध करना जरूरी नहीं था? क्या ऐसी काउंसलिंग प्रक्रिया से जो बच्चे दाखिला लेते, क्या वो बच्चे वास्तविकता में मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स होते? तो हमें ये बातें समझनी पड़ेगी कि कई बार उस इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए हमें उस इंस्टीट्यूट की बजाय सड़क पे भी आना पड़ता है, और हम तो अपने इंस्टीट्यूट के आगे बैठे हैं, इंस्टीट्यूट के पहरेदार बन के बैठे हैं, तो इंस्टीट्यूट को छोड़ने की तो बात ही नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो स्ट्राइक पर हैं, यानी कि वो भूख हड़ताल पर हैं जी, हंगर स्ट्राइक पर हैं जी। और पिछले दिनों काफ़ी बच्चों की तबीयत खराब हुई, एमरजेंसी में ले जाना पड़ा। अगर कोई इवेंचुअलिटी हो तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं। अगर वो प्रदेश की जनता के जो मिनिस्टर हैं तो वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी तो उसी जनता में ही आते हैं। आपको पता है कई सारे स्टूडेंट्स इमरजेंसी रेफर हुए हैं पीछे, अभी भी मेरी एक जूनियर जो है नेहा, वो आईसीसीयू में है। तो
एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट को जो है अगर मेडिकल स्टूडेंट्स की हेल्थ की परवाह नहीं है तो उसको फिर जनता की हेल्थ की परवाह कैसे होगी। ये काफी जो है गंभीर चिंतन का विषय है कि जिन्होंने आगे चल के प्रदेश की जनता की सेवा करनी है, जिनका स्वास्थ्य ठीक करना है, उनके ही स्वास्थ्य की टेंशन नहीं है तो जनता के स्वास्थ्य की क्या चिंता होगी उनको। तो सब आप लोगों का प्रोटेस्ट जो 40 दिन से चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ओवरसीज भी इसकी बात पहुंच चुकी है। तो मेरी बहुत सारे डॉक्टरों से बात हुई जो आज यूके के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर, उनका कहना है कि इतना महंगा बॉन्ड पॉलिसी तो अमेरिका में भी नहीं है, यूके में भी नहीं है, जो हरियाणा सरकार ने लागू कर दी है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा, ऐसा किस रूप में भला करना चाहती है, वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो बातें अधिकारियों के साथ मीटिंग्स में निकल के आई थी कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। ये हरियाणा स्टेट के अंदर मॉडल सरकार लेकर आई है, ये वन ऑफ इट्स काइंड मॉडल है, पहली बार हरियाणा स्टेट के अंदर आया है और आगे जाके खुद अधिकारियों ने ये बात मानी है कि आगे जाके ये मॉडल और स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो है एक फाइनेंशियल तरीके से सर्विसेज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा कि जो सर्विस बॉन्ड की प्रथा है वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से बहुत स्टेट्स के अंदर होता है। मेडिकल एजुकेशन में सर्विस बॉन्ड लगता है ताकि सब्सिडाइज्ड एजुकेशन पे पढ़ने के बाद आप कुछ समय के लिए गवर्नमेंट को सर्व करें। लेकिन ये जो पॉलिसी है ये कोई टिपिकल सर्विस बॉन्ड है ही नहीं और इवन अधिकारियों ने मीटिंग्स के अंदर ये बात कही है कि ये सर्विस बॉन्ड नहीं है, ये एक नई पॉलिसी है। इसको हमने तो जो है नया नाम भी दिया है लोन पॉलिसी या फिर ईएमआई पॉलिसी, क्योंकि इसमें सेवा की बात नहीं है, इसमें ईएमआईज रीपे करने की बात है। तो अल्टीमेटली जहां तक डायरेक्शन की बात है तो उसमें यह समझ में आता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसकी इंटेंशन एजुकेशन का कॉस्ट रिकवर करना है, ना कि सर्विस प्रोवाइड करना। क्योंकि सर्विस प्रोवाइड तो सर्विस बॉन्ड के माध्यम से हो सकती है, लेकिन एजुकेशन का कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकता। उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आपको ईएमआईज पिक्चर में लानी पड़ेगी, आपको बैंक पिक्चर में लाना पड़ेगा, जो कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और जहां तक आपने बात कही कि ओवरसीज तक बात पहुंच रही है, तो बिल्कुल ये बहुत हम लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है और सभी के लिए बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्टेप है कि लोग इस चीज को समझ रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है और इससे चल के आगे चल के पब्लिक फंडेड एजुकेशन पहली चीज, और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरिट के आधार पे खड़े हुए हैं, दशकों से जिन इंस्टीट्यूट्स ने मेरिट के आधार पर अपनी ख्याति बनाई है, अपनी नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग एस्टेब्लिश की है, उन इंस्टीट्यूट्स को बिल्कुल डिटेरियोरेट कर दिया जाएगा अगर इस तरह की पॉलिसीज आगे और स्टेट्स में बनती हैं तो, और इसका कड़ा विरोध जरूरी है। तो सर मैं आपका जो प्रोटेस्ट है पहले दिन से जब से सिग्नेचर कैंपेन आपने लॉन्च किया था, फिर 1 नवंबर को हरियाणा डे में आप लोगों ने स्ट्राइक अनाउंस की थी, प्रोटेस्ट मार्च किया था, उस दिन से फॉलो कर रहा हूँ। आप लोगों को पूरे देश से समर्थन मिला है, लेकिन सिंबॉलिक समर्थन आप लोगों ने लिया है। आपने इसे प्योरली स्टूडेंट और वो भी मेडिकल स्टूडेंट्स का इसको प्रोटेस्ट रखा है, तो ये आपके लिए कामयाबी भी है। और साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा आपने डेलिब्रेटली रखा है या इसके पीछे क्या? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है कि कोई भी स्टूडेंट एजिटेशन होता है, वो स्टूडेंट एजिटेशन बहुत जल्दी ब्लेम कर दिया जाता है कि ये पॉलिटिकल मोटिव्स से हो रहा है, लोग हिडन इंटरेस्ट से करवा रहे हैं, इनको कहीं से फंडिंग मिल रही है या क्या हो रहा है। लेकिन इस एजिटेशन में हमारा शुरुआत से ही एक बिल्कुल क्लियर जो है मोटिव था कि इसको प्योरली एक स्टूडेंट एजिटेशन, और मैं आपको बात ये भी बताना चाहूंगा कि इस एजिटेशन के लिए जो फंडिंग है वो स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी से खुद कर रहे हैं। सबसे पहले उनके सीनियर बैचेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां बच्चों के खुद के जेब से देने की बात आती है, खुद भी 21-22 बैच के बच्चे अपनी जेब से अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकालकर इस एजिटेशन को चला रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक प्रदेश भर से समर्थन की बात है, तो कभी भी जो स्टूडेंट है और खासकर जो मेडिकल स्टूडेंट है उसका मोटिव ये नहीं होता कि कहीं पे कोई सर्विसेज डिसरप्ट हो या फिर कहीं पे पेशेंट इंटरेस्ट हैम्पर हो। हमने अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी सबसे पहले एक पेन डाउन से शुरुआत की थी, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ही ये कह देंगे कि हम तो मरीज ही नहीं देखेंगे तो अल्टीमेटली तो फिर हमारा जो है एक वो तो दो तरफा बात हो गई कि एक तो आप इंस्टीट्यूट को बचाने की बात कहते हैं और उस दूसरी तरफ से आप कहते हैं इंस्टीट्यूट में मरीज नहीं देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, और बिल्कुल हमारा आखिर तक ये प्रयास रहेगा कि ये एक बिल्कुल ऑनेस्ट और डेडिकेटेड एजिटेशन रहे जो कि अपने मुद्दों के ऊपर खड़ा है, और इधर उधर की बातें हम कम से कम करें। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, जब डॉक्टर बनने के लिए तैयारी की जाती है नीट के थ्रू, एक मिनट आप लोगों के लिए कीमती होता है, और फिर एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए तो जिंदगी बन गई जी। उस समय भी आप लोगों को 24 में से 24 घंटे बिजी रहते हो। अब 40 दिनों से आप लोग ना पढ़ पा रहे हो, ना क्लास मतलब एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हो, ना पेशेंट केयर, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कंट्रीब्यूट कर भी नहीं पा रहे हो।
तो ऐसे समय में मतलब अपने आप को मैनेज कैसे कर रहे हो? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हौसला। अगर हम इस एजुटेशन की शुरुआत ना करते तो आज 2022 बैच के अंदर जो बच्चे दाखिला ले रहे हैं उसमें से हर एक बच्चे को 10 लाख रुपए जमा करवाने पड़ते। आज उन बच्चों की आंखों में जो हमें उम्मीद दिखती है उसी के बेसिस पे हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, स्टेट लेवल काउंसलिंग का विद्यार्थियों ने विरोध किया था, मजबूरन सरकार को काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी। उस काउंसलिंग का विरोध इसलिए हुआ था कि वहां पे 10 लाख रुपए पर कैंडिडेट से मांगे जा रहे थे एडमिशन के समय। दूसरी बात, हमारे इंस्टीट्यूट ने ही हमें सब कुछ बनाया है, और अगर ये इंस्टीट्यूट की ख्याति प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे खराब होती है तो हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए किसी भी हद तक जाने में पीछे नहीं हटेंगे। यही हमारा हौसला है, इसी से हम मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दबाव कितना है कि जल्दी से खत्म करो इसको, बहुत हो गया है? देखिए, दबाव तो शुरुआत से ही एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है। आपको भी पता है, बीच में यहाँ पे हॉस्टल वैकेट करने के भी नोटिस निकाले गए थे, विद्यार्थियों के ऊपर जो है FIRs वापस ना लेने की भी धमकी दी गई थी। लेकिन हॉस्टल्स वैकेट करने से हमें डर थोड़ी लग रहा है। हम उन हॉस्टल्स के लिए ही तो लड़ रहे हैं आखिरकार। अगर हम इस तरह की नीतियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, एक दिन उन हॉस्टल्स को भी PG बना दिया जाएगा, एक दिन वहां पे भी मंथली रेंट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं आपके माध्यम से बात ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आज 1 या 2 बैचेस की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो आने वाले 100 साल के लिए जो हरियाणा प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन होगा उसको बचाने के लिए खड़े हैं। और ये अपने आप